नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब पर। आप देख रहे हैं पीएस सनराइज इंस्टीट्यूट। साथियों, इस वीडियो में बात होगी यूपीएसआई के जो 2026 की एग्जाम होनी है उसका सेफ स्कोर क्या है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ जो आप जानना चाहते हैं वो आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है। सबसे पहले बात करूँ इसमें क्या मिलने वाला है, तो सेफ स्कोर क्या होने वाला है वो भी सब्जेक्ट वाइज आपको देखने को मिलेगा, और पूरी एकदम जो कट ऑफ रहती है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता ही दिया कि आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। उसके बाद तीसरी चीज मिलेगी आपको प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है वो क्या रहा था 2021 का। सबसे मेन इंपोर्टेंट, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपोर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दो नंबर चार आगे या पीछे ही कट ऑफ जाती है। वो डिपेंड करती है उस एग्जाम के लेवल के बारे में। इसके बाद प्रैक्टिस सेट, आपको डेली कितने प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए और कितने टेस्ट लगाने चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज टारगेट। हर एक, आप सभी जानते हैं कि 4 सब्जेक्ट आते हैं, इसमें आपको कहाँ कहाँ से कितना टारगेट करना है वो भी इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। इसलिए आप हर एक जो जानकारी जानना चाहते हैं तो यूपीएससी की तैयारी करना, और अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करूं मैं 2021 के कट ऑफ के बारे में। साथियों, यहाँ पे मैंने कट ऑफ लिखी हुई है, ये फाइनल कट ऑफ है। जो बंदे सिलेक्ट हुए थे उनकी जो कट ऑफ थी 2021 की, ये वही है। सबसे पहले बात करूं मेल की और फीमेल की। तो जो जनरल वाला बंदा था, अगर वो मेल है तो 316 नंबर पे उसका सिलेक्शन हो गया था, और अगर फीमेल है तो 296 यानी कि 296 पे उसका सिलेक्शन हो गया था फीमेल का। इसके बाद बात करूं मैं ओबीसी वालों की, तो 305 ओबीसी बॉयज का फाइनल कट ऑफ गया था। और बात करूं मैं अगर फीमेल की तो 285 यानी 285 फीमेल का फाइनल कट ऑफ गया था ओबीसी वालों का। इसके बाद बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस की, तो 303 नंबर अगर किसी बंदे के ईडब्ल्यूएस के हैं 2021 में तो उसका सिलेक्शन हो गया था 400 में से। इसके बाद महिलाओं के लिए ओबीसी और जनरल का बराबर ही गया था 285, ईडब्ल्यूएस से भी फाइनल कट ऑफ में सिलेक्शन हो गया था यूपीएसआई में। इसके बाद फाइनल कट ऑफ बात करूं एससी वालों की, 279 नंबर अगर एससी वालों के हैं तो उनका सिलेक्शन हो गया था बॉयज का। और फीमेल के लिए और भी कम, 257 नंबर अगर हैं उनके यूपीएसआई में एससी वालों के तो उनका भी सिलेक्शन हो गया था। इसके बाद बात करूं एसटी वालों के लिए, सबसे कम गई थी 200, जो बॉयज थे उनमें से 244, मात्र 244 सिलेक्शन हो गया था एसटी वाले बंदे जो हैं उनका। और फीमेल के लिए तो और भी कम गई थी, मात्र 223 यानी कि 223। अगर आप फीमेल है और एसटी से हैं तो आपके लिए इतने कम नंबर क्या आसानी है, काफी आसानी से नंबर आ गए थे 223 नंबर। तो ये 2021 की कट ऑफ थी जो मैंने आपको बताई। आप एक बार और इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो ये 2021 की कट ऑफ थी, ठीक है। बॉयज के लिए जनरल वालों के लिए 316, ओबीसी वालों के लिए 305, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बॉयज के लिए 303, एससी वालों बॉयज के लिए 279 और एसटी वाले जो बॉयज है उनके लिए 244। फीमेल अगर जनरल की है तो 296, ओबीसी है तो 285, ईडब्ल्यूएस है तो 285, और अगर एससी है तो 257, और अगर एसटी है तो 223। तो ये 2021 की कट ऑफ थी। इसके बाद बात करता हूं मैं इस बार क्या रह सकती है और क्या हो सकता है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो मैंने 2021 की कट ऑफ आपको बता दी है। सबसे पहले बात करूं मैं सेफ स्कोर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ये अपन लास्ट में बात करेंगे। इसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ बता दी है, प्रैक्टिस सेट की भी बात होगी इस वीडियो में, और सब्जेक्ट वाइज टारगेट की भी बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ। साथियों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि इतना टारगेट होना चाहिए। अगर आप इस अभी एग्जाम हुई नहीं है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब है सेफ स्कोर। अगर इतना स्कोर आप करते हैं तो आपके लिए सेफ रहता है। सबसे पहले बात करूं मैं 2025-26 की बात हो रही है। अगर आप जनरल से हैं और बॉयज से अगर आप, तो आपको टारगेट रखना होगा कम से कम 330 नंबर, ठीक है। ये जनरल वालों के बॉयज के लिए। और अगर फाइनल के लिए, ये एक बात और बता दूं, फाइनल का जो कट ऑफ रहता है वो 15 से 20 कम होता है अगर आप फिजिकल की तैयारी करेंगे। लेकिन फिजिकल से जैसे फास्ट होता है, जब फाइनल होता है तो नंबर बढ़ जाते हैं। तो मैंने फाइनल ही कट ऑफ लिए क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए, फिजिकल में किसी को सिलेक्शन नहीं चाहिए तो फाइनल सिलेक्शन। इसके बाद बात करूं मैं 330, अगर जनरल से कोई बंदा है तो उसको इतने टारगेट करना चाहिए, मिनिमम स्कोर है, या फिर आप मैक्सिमम भी समझ सकते हैं, इससे कम स्कोर आपका नहीं चलने वाला। अगर आप महिला हैं तो आपके लगभग इस बार 310 के प्लस नंबर होने चाहिए जनरल से, ठीक है। ये जनरल की कट ऑफ है गर्ल्स की, ठीक है, गर्ल्स की। इधर बॉयज की बता रहा हूं मैं और उधर गर्ल्स की। इसके बाद ओबीसी के लिए इस बार जो फैसला होने वाला है ओबीसी का वो ज्यादा नहीं होने वाला है। वो लगभग आप अगर 300, ओबीसी वालों के लिए बता रहा हूं 310 अगर आपका टारगेट है, ठीक है, अगर आपका 310 अगर टारगेट है ओबीसी से
तो आप इतना, या फिर प्रैक्टिस आपके जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें 310 आ रहे हैं, इसके प्लस आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप अभी बिल्कुल सेफ स्कोर में है, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वही बात करूं मैं ओबीसी जो गर्ल्स है उनके लिए, तो ओबीसी गर्ल्सों के लिए अगर 300 प्लस नंबर भी है तो भी आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना स्कोर काफी अच्छा है आपका स्कोर, इतना भी चल जाएगा। ये गर्ल्स वाली, ठीक है, गर्ल्स वाली। इसके बाद ईडब्ल्यूएस जो कि ओबीसी के लगभग लगभग बराबर जाती है। अगर आप बॉयज के माने तो 308, और अगर मैं फीमेल्स की माने तो 300 के प्लस आप जितने भी स्कोर ला रही है गर्ल्स, तो आप सेफ स्कोर में है। ये यूपीएसआई की जो 2026 की एस्पेक्टेड कट ऑफ है वही मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। या फिर आप ये समझ लीजिए एस्पेक्टेड कट ऑफ ना समझकर सेफ स्कोर, इतना अगर आप आ रहे हैं तो आप अभी सेफ स्कोर में है, आपकी तैयारी इतनी है अभी तक, तो आप बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको बढ़ा लीजिए तो आप और अच्छे रैंक में आ जाएंगे। इसके बाद बात करूं मैं एससी वालों के लिए, तो एससी वालों के लिए मैं सेफ स्कोर बताऊंगा 280, ठीक है, बॉयज के लिए। अगर बॉयज का स्कोर इतना है 280, तो समझ लीजिए कि आप सेफ स्कोर में, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपने तैयारी धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, प्रैक्टिस लगाते रहिए। और अगर गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के लिए बात करूं तो अगर 265-66 नंबर भी हैं गर्ल्स के लिए, एससी वालों के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप सेफ स्कोर में है, इतना ही लगभग कटअप जाने वाली है। इसके बाद बात करूं एसटी बॉयज की। एसटी बॉयज के लिए आप अगर 260 टारगेट रखते हैं, इसके प्लस आपके नंबर आ रहे हैं 260 या फिर आप 270 मान लीजिए, इतना अगर मान लो थोड़ा टारगेट ज्यादा रहे तो ही फायदा रहता है। 270 अपना टारगेट बना के लगेगा, आप एसटी से आते हैं यूपीएसआई में, तो आपका टारगेट इतना होना चाहिए। फीमेल के लिए बात करो तो इनके लिए भी लगभग 260 के प्लस आप अपना टारगेट रखिए, क्योंकि पिछली बार तो कम गई थी, लेकिन हमें इस बार ये, अगर आप समझ लीजिए 260 मैंने अच्छा स्कोर बता दिया है, अगर इससे 2-3 नंबर कम भी रहेंगे 257, 256, तो भी आपका चल जाएगा, स्पेशली एसटी वालों के लिए, ठीक है। लेकिन एससी की जो महिला है उनको 266 के प्लस यानी कि 265 के प्लस ही चाहिए नंबर एससी वालों के लिए। तो ये जो कट ऑफ है मैंने बताई आपको, ये 2026 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। इसमें 1 से 2 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हैं बस, इससे ज्यादा आपको कुछ ज्यादा स्कोर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 330 नंबर जनरल से लाना बहुत ही मतलब अच्छा स्कोर कह सकते हैं अपन, इतनी आसानी से नहीं आएगा। जो कुछ सिलेक्टेड बंदे हैं वही इतने नंबर लाएंगे, वरना बहुत सारे बंदे आपको 300 या 250 के प्लस में आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली एसटी वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, 270 अगर आप लाते हैं इसके प्लस तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बात करूं, चलो ये तो हो गया हमारा कट ऑफ का, बल्कि इतना सेफ स्कोर रखेंगे, आपने अपना टारगेट देख लिया होगा। इसके बाद अब बात आती है डेली प्रैक्टिस की। साथियों, आप कितने टेस्ट लगाने चाहिए, आपको यूट्यूब पे कितना वीडियो देखना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप यूट्यूब देखते हैं, वहां पे किसी टीचर को अगर फॉलो करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो हर एक चीज दिखाएगा आपको कि मैं यहीं से सिलेक्शन होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको उस टीचर की हर एक बात नहीं माननी है। अगर आप ऐसा मानेंगे तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको बोलेगा कि हमारी रीजनिंग की क्लास भी देखिए, हमारी मैथ्स की क्लास भी देखिए, हमारी मूल विधि की क्लास भी देखिए, हमारी हिंदी की क्लास भी देखिए। तो आपको अगर यूट्यूब पे कुछ देखना है, ठीक है, यूट्यूब पे अगर आपको देखना है, अगर आपने कोर्स नहीं लिया है, तो जो सिर्फ आपके वीक टॉपिक है वीक टॉपिक आप देखिए, सिर्फ जहां आपके नंबर कट रहे हैं वो टॉपिक आपको देखना है सिर्फ, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा टाइम है नहीं। अभी 15 मार्च को एग्जाम है, तो जब लगभग 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, 1.5 महीने में आप इतना नहीं कवर करेंगे और ना ही अपना टाइम वेस्ट करना। इस 1.5 महीने का इतना यूज कर लीजिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए जो आप यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो आपको जो वीक टॉपिक है सिर्फ वही देखिए। उसके बाद बात करूं मैं प्रैक्टिस सेट, किसी भी टीचर का एक प्रैक्टिस सेट फॉलो कर लीजिए, चाहे वो RW का हो या फिर आपको जो भी टीचर जमता हो, कहीं से भी आप जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जैसे आप रीजनिंग का, मैथ्स का या फिर GK GS का, जहां का भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं डेली सिर्फ एक लगाइए, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का एक लगा सकते हैं आप। अगर वो ज्यादा समय दे रहे हैं तो आप 2x स्पीड में देख लीजिए, हर सब्जेक्ट का लगभग एक प्रैक्टिस सेट लगाइए आप। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ वीक हो रहे हैं, कौन से हमारे क्वेश्चन छूट रहे हैं, कौन से हमारे मेथड हमें कवर करनी है। इसके बाद अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है तो साथियों उसमें भी आप देखिए कि जो आपका टॉपिक, जैसे आप मैथ्स से पढ़ रहे हैं, अगर आप एवरेज आपको अच्छा से आता है तो उस चैप्टर को छोड़ दीजिए, या फिर आपको एवरेज में कुछ टाइप नहीं आ रहे तो सिर्फ उन्हीं को पढ़ लीजिए। परसेंटेज आप पढ़ रहे हैं तो आपने अगर सर ने 50 करवाए और आपको पहले से 30 याद है, 10 नहीं याद है, तो सिर्फ आप 10 ही टॉपिक पढ़ लीजिए ताकि आपका चैप्टर कवर हो जाए। ऐसा नहीं कि अगर सर ने 50 करवा दिए तो 50 टाइप भी आप डबल से देखें, ऐसा नहीं है, स्मार्ट तरीका नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। टेस्ट अभी आपके पास लगभग 45 दिन बचे हैं, ठीक है, 45 दिन। अब इतने अगर आप डेली एक टेस्ट लगाते हैं 2 घंटे का, तो काफी समय वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है,
या तो आप सेक्शन वाइज टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर हर तीसरे दिन में एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट लगाइए। आज अगर आपने टेस्ट लगाया तो कल मत लगाना, आप परसों टेस्ट लगाना। इससे क्या है, अभी आपको वो समय नहीं आया है कि आप डेली टेस्ट लगाए। अभी आपको ज्यादा मेहनत करनी है रिवीजन पे और जहां आपकी कमजोरियां हैं उन पे काम करने का। जब लास्ट से 15 से 20 या 25 दिन बचेंगे तब डेली अगर आप लगाते हैं तो आपको फायदा होने वाला है। अभी लास्ट 1 महीने तो आप अभी बिल्कुल इतना मत करिए कि डेली टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाइए उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, जो उसमें कमियां हैं उनको पूरा करिए, और उसके बाद फिर अगले दिन यानी कि एक दिन छोड़ के अगला टेस्ट आप लगा सकते हैं। तो ये सब जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलूंगा ऐसी बहुत सारी जानकारियों के लिए एक और वीडियो बनने के साथ। अगर आपको पसंद आया चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।